राजवीर जी नमस्ते। नमस्कारम। एक हफ्ता छुट्टी मना के आए हैं लंबा आप। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग पिछले दिन ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंसेस फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किया था 2 दिन, और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू किए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 135 तक करवाए थे शायद ना, 135 तक कराए थे, 6 तक होमवर्क था। तो बना लिए? 6 छोड़ सब बन गया। अच्छा, 6 नंबर डाउट हो गया, तो 6 नंबर पहले करा देते हैं। उसके बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17 और इधर 19 और 21, इतना दूर तक आज हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर समय बचेगा तो आगे कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, मतलब माउंटेन है कोई, उसके 92 मीटर ऊंचा एक माउंटेन क्लिफ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। अच्छा, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, कोई जगह है 20 डिग्री पे। कैलकुलेट द नियरेस्ट, मीटर में आपको आंसर देना, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं बना पाए? 20 डिग्रीज दिया है। देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। स्केल दो, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहे हैं सुनो। कह रहे हैं एक हमारे पास माउंटेन क्लिफ है और यहाँ से जमीन पर हम देख रहे हैं कोई यहाँ पे, तो ये 20 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये डिप्रेशन एंगल बना रहा है, यानी ऊपर से बना रहा है। जिस चीज को हमने बोला था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्यों बताते हैं, ये रहा। ये डिप्रेशन तो दिखा ये रहा है। ए और बी क्लिफ हो गया, ये सी पॉइंट हो गया बॉय का, BUOY क्या है। अच्छा, तो बॉय ये क्या होता है? बता देते हैं। वो एक, ये एक यहाँ पे जितनी डिग्री होगी, ये कह रहे हैं 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहाँ भी 20 डिग्री बन तो रहा ये भी है। 20 डिग्री होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होता है, और ये पैरेलल है। ओके, तो हमने निकालना है ये डिस्टेंस कितना, यही निकालना है ना। 92 मीटर ऊंचा एक क्लिफ है। तो अगर हम लेट वेट लिख लेना, वो तो हम नहीं लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC। एक मिनट रुको भाई, इसको थोड़ा घुमा दे, नहीं तो नहीं आ रहा है। हाँ, इन ट्रायंगल ABC हम ये दिया हुआ है और ये निकालना है, क्या लगाएंगे, 10। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। अब 10-20 का वैल्यू क्या होता है, ऐसे तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें केवल याद है, बाकी वैल्यूज तो याद नहीं है, तो इसलिए 10-20 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे चार्ट से। स्केल कहाँ गया? देखो ये चार्ट पे देखना, 10-20 डिग्री दिखा आपको, कहाँ वैल्यू है, हाँ, कितना है, 0.3640। मतलब 0.3640 ना। तो यही हम लिख लेंगे 3640। आ जाओ भाई, ये इन्होंने कहा कि 10-20 डिग्री का वैल्यू कितना बताया आपने, 0.3640, यही था ना। तो ये लिख लिया, तो 0.364 और AB इज इक्वल टू 92, AB इज इक्वल टू या BC इज इक्वल टू X, देन X इज इक्वल टू 92 डिवाइड बाई 0.364 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू 92 इंटू 1000 डिवाइड बाई 364। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर चला थोड़ा तो। 92,000 डिवाइडेड बाय 92,000 डिवाइड बाई 364 करो, कितना हो रहा है, एक और 0 डिवाइड बाई 364 कितना आ रहा है, 252.747। 252.747। तो इन्होंने कहा कि मीटर में आंसर दीजिए, तो ये पॉइंट के बाद 5 पूरा हो जाता है, 253 मीटर अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं। तो एक बार आप देखिए आंसर, 253 मीटर अप्रॉक्स। एग्जाम में अगर 20 डिग्री देगा तो कहाँ से वो चार्ट मिलेगा यार, बार बार बोल रहे हैं चार्ट तुमको देगा, चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया आपको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यही तुम्हारा था 10-20 डिग्री वैल्यू कैसे पाएंगे, वो चार्ट से। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉय इज फ्लाइंग, एक लड़का एक पतंग उड़ा रहा है और उसके धागे की लंबाई 100 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, एकदम सीधा टाइट है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट इज 26 डिग्री 32 मिनट है,
फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस, इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय। कह रहे हैं कि एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और 26 डिग्री 32 मिनट पे उसका एंगल बन रहा है। तो देखो ये ऐसे बनेगा, यानी वो धागा का वो बन रहा है। दिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे के हाइट आप इग्नोर करो, इसका मतलब उसका हाथ कहीं यहाँ है, ऐसे पतंग उड़ा रहा है, हाथ कहीं यहाँ है और उसकी हाइट इग्नोर करनी है। वो जमीन से पतंग उड़ा रहा है तो 26 डिग्री 32 मिनट पे उड़ रहा है पतंग, है ना। ये रहा एलिवेशन एंगल है, ये 26 डिग्री 32 मिनट बताया इन्होंने, तो हमने वही लिखा है 26 डिग्री 32 मिनट। और ये धागा है इनका, और धागा की लंबाई ये कह रहे हैं कि ये 100 मीटर धागा से उड़ा रहा है। पतंग कहीं यहाँ पे है ना। ये आपके पतंग की पोजीशन है ए, ये बी, ये सी। ये पूछ रहे हैं जमीन से कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, केवल बता दो। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको तो साइन या उससे इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो पी और एच से कौन सा रिलेशन बनता है, साइन। साइन। तो साइन लगा लो, क्या लिखेंगे, साइन 26 डिग्री 32 मिनट 26 डिग्री 32 मिनट इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। पी यानी ए बी बाई एच मतलब हो गया ए सी। ओके, अब ए बी का मतलब तो हमें दिख रहा है एच है, और ए सी का मतलब हमें दिख रहा है 100 है। बस ये 26 डिग्री 32 मिनट का क्या वैल्यू है ये निकाल लिया जाए, मेरा काम बन जाए। अब ये 26 डिग्री 32 मिनट का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, चार्ट से। तो चार्ट में देखो नेचुरल साइन, नेचुरल टेन सब दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है ना, थोड़ा अच्छे से समझना मेरी बात को। इसमें थोड़ा अजीब लगेगा थोड़ा सुन के, लेकिन अच्छा है। एक तो 26 डिग्री कहा है, तो ये 26 हाँ, डिग्री तो 26 डिग्री मतलब ये वाला लाइन पूरा। हाँ, अब 32 मिनट कहा है, वो तो है नहीं यहाँ। देखो समझा रहे हैं। 26 डिग्री है ना, पहले समझो ध्यान से। ये 26 डिग्री पूरा चल रहा है, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन 30 मिनट का है। मतलब ये 26 डिग्री 30 मिनट है। ओके, 4 4 6 2 26 डिग्री 30 मिनट है। अब लेकिन हमें चाहिए 32, तो 2 मिनट के डिफरेंस के लिए बोल रहे हैं 5 इसमें जोड़ दो। क्या करना है, 5 इसमें जोड़ देना है। जोड़ देना है। तो 4 4 6 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 4 6 7। ठीक है, समझ पाए हो। नेचुरल साइन में जो डिफरेंसेस होते हैं वो जुड़ते हैं। क्या लिख रहा है, 4 4 6 2, तो मेरा साइन 26 डिग्री 30 मिनट हो गया, लेकिन हमें चाहिए कितना, 32 मिनट। तो 2 मिनट का डिफरेंस को 5 जोड़ना है, तो यानी ये ऐड हो जाएगा, तो 4 4 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू आ गया 4 4 6 7, 0.4467। तो अब यहाँ पे क्रॉस कर लें अगर हम, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44.67 मीटर। एंड दिस इज योर आंसर। यानी जो आप 100 मीटर के ऊंचा पतंग उड़ा रहे हैं 100 मीटर के धागे से, तो जमीन से 44 मीटर बहुत ऊंचा चला गया है, जमीन से बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है ये। तो ये 44.67 आया, लेकिन इन्होंने कहा एक ही डेसिमल में आंसर देना है, तो ये 5 से ऊपर हो गया, इसलिए इसको बढ़ा दिए हैं, ये आंसर हो गया। इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और आपने आंसर देख लिया कि क्या है। सही है। तो तुम्हारा दिक्कत चार्ट पढ़ना आना चाहिए। चार्ट अगर तुम्हें पढ़ना आएगा तो ये सब चार्ट मिलेगा वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे अब हम लोग। आओ जी, 9 नंबर प्रश्न कहाँ है, ये रहा हमारा 9 नंबर प्रश्न। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक वर्टिकल टार है, वर्टिकल टार मतलब सीधा, 20 मीटर ऊंचाई पे है उसके। अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टार knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is 0.53. ठीक है, how far is the standing from the foot of the tower, बोल रहा है वो फुट से कितनी दूर पे खड़ा है। तो ठीक है, ये भी बहुत इजी है, देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं एक आदमी, एक टावर है, एक टावर है, और उस टावर से कुछ दूर पर एक व्यक्ति खड़ा है। चलो ये खड़ा है, उस व्यक्ति से एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमें पता नहीं,
अच्छा, आदमी टावर के ऊपर है। धरते जमीन पे खड़ा है, टावर के ऊपर क्यों? टावर के टॉप को देख रहा है, इलिवेशन एंगल बन रहा है। कह रहा है ये कितने डिग्री का एंगल है ये नहीं पता, जब टावर की लंबाई 20 मीटर है ये पता है, कितनी दूर पे खड़ा है ये आपको पता लगाना है। इन सारे बात में हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो कॉस बन रहा है उसकी वैल्यू 0.53 है, 0.53 है। पर दिया साइन का वैल्यू है और मांग कॉस का कहाँ वैल्यू। कॉस का? देखो ना, पी बाई, अभी देखो इन्होंने कहा है क्या चीज, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि डिग्री कितनी डिग्री के एंगल बन रही है। अगर ये बात पता चलेगा तो हम जमीन निकाल पाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कॉस थीटा का वैल्यू 0.53 है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉस में 0.53 कितने डिग्री पे होता है। यानी हम यहाँ पे तो भले ही लिख ले रहे हैं कॉस थीटा, यहाँ पे हमें कॉस लिखना होगा और कितना डिग्री कितना मिनट बन रहा है ये जानना होगा। तो आइए टेबल से चेक करते हैं कि 0.53 कहाँ आता है कॉस में। देखो ये सब चार्ट पढ़ाने के लिए ऐसे सवाल दिए अच्छा, हैं। 53 cos the। अब देखो क्या 0.53 आना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो 0.8 कम होता जा रहा है, 7 तक पहुंचे, यानी यहाँ नहीं है। ये उल्टा चलता है। हाँ, ये वैल्यू कम होती है ना, एक से कम होती जाती है, एक से बढ़ता जाता है। इधर कहीं होगा। तो देखो इधर को दिखा रहा है, देखो अभी हम सब देखेंगे हम लोग। ये 0.5755545299 यही 53 हो गया, 0.5299 अप्रोक्सीमेटली यही 53 है। यानी यहाँ भी तो है 35314। 53 हमको चाहिए ना, 0.53 चाहिए था। इससे कम कहाँ हो रहा है बताओ हमको? अच्छा, इससे नियरेस्ट कोई हो रहा है? ये तो 54 आ रहा है, कहाँ दिखाओ देखो तुम जो कह रहे हो, हम कह रहे हैं 58 डिग्री है ना, और तुम कह रहे हो यहाँ पे, तो ये तो 54 मिनट पे भी 53 ज़्यादा है, नज़दीक तो यही है हमें ना। तो कॉस 58 डिग्री पे हमारा ये वैल्यू है, ठीक है ना। 1 ज्यादा होने के लिए कोई डिफरेंस भी कुछ नहीं लगेगा? डिफरेंस दिख रहा है ना, ऐसा कहाँ डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस नहीं वो है। 5.3 लगभग वही आ रहा है 58 डिग्री। तो 58 डिग्री कॉस में 58 डिग्री है, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये कॉस 58 डिग्री है। तो कॉस कॉस कट गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 58 डिग्री हो गया, यानी ये थीटा हमारा 58 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बेस और दिया है परपेंडिकुलर, तो tan लगा लें और tan लगा के हम बना सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC अगर हम देखें तो हम लगाएंगे tan 58 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। BC। tan 58 का वैल्यू क्या होता है हमें पता नहीं है, बट AB पता है 20 है और ये पता है x है। tan 58 का चार्ट से वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है, उसके बाद दिखा देते हैं। देखो ये tan 58 देख लो, tan 58 होता है 1.6, 1.6 दो डिजिट में लेना है तो 1.6, तो 1.6 है। तो आओ इसको हम अगर 1.6 ले लें तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1.6, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ 200 डिवाइड बाई 16, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, 2 25 यानी 12.5 है ना। आंसर चेक करो, 12.5 मीटर मेरा आंसर आ रहा है, तुम चेक करो एक बार आंसर। 9 नंबर का आंसर 12.5 करेक्ट आ गया हम लोगों का। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। वो चार्ट पढ़ना सीख लिया हमने, अब ये कुछ 11 नंबर में प्रश्न में बता रहे हैं। एन ऑब्जर्वर, एक आदमी है, कोई लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, 22 मीटर हाई एक टावर है जिससे वो इतनी दूर पे खड़ा है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के आंख से वो टावर कितना दूर है ये हमें बताना है, मतलब कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी है हमको एलिवेशन पे चल रहे हैं हम लोग, डिप्रेशन पे? नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो एलिवेशन। स्केल कहाँ गया? सुनो ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चा बच्चा से सवाल दे रहे हैं, अब हमें हंसी आ रही है सब सवाल पे, छोटा छोटे। कह रहे हैं एक हमारे पास टावर है, कितना है ये बोल रहे हैं 22 मीटर, और इसके 20 पॉइंट दूर पे एक लड़का खड़ा है 20.5। हाँ, और उसकी हाइट अपनी हाइट 1.5 मीटर है ना। वो लड़का के आंख से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि उस लड़के के आंख के साथ टावर का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमें बताना है। मतलब एंगल कहाँ बन रहा है बता सकते हो? ये एंगल वाला। ये वाला पार्ट यहाँ पे हम अच्छा ये भी तो 20.5 ही होगा। देखो समझाते हैं। तो ये तो पहले 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये कह रहे हैं ये टोटल 22 है, ये 1.5 है, ये 20.5 है, तो ये भी 20.5 होगा बिकॉज बी सी डी ई एक रेक्टेंगल है। अगर ये 1.5 हो गया तो ये भी 1.5 हो गया, और ये 20.5 ये भी हो गया। और हम जानते हैं जिस केस में परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं तो 1045 होता है। आंसर तो मुंह से ही निकल गया है, लेकिन फिर से निकालते क्या कहते हैं? हैं। ये कैसे 20.5 हो गया? ये और ये दोनों जब बराबर होंगे, ये कब पॉसिबल है? ये 90 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, यानी यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 होना चाहिए। पढ़े नहीं थे क्या आप? ये दो इक्वल कैसे हो गया? इसको छोड़ दो, पहले इधर बताओ। अगर किसी ट्रायंगल में हाँ। ये 90 है और ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये 45 दोनों हाँ, होगा ये कि तो नहीं? दोनों बस ठीक isosceles है। हो गया। अगर ये टोटल 22 था, यहाँ से तुम 1.5 निकाल चुके हो, तो 1.5 निकल जाएगा तो 20.5 ही ना बचेगा, और इधर 20.5 है, तो ये और दोनों बराबर हो रहे हैं, तो ये 45 ही होगा ना। आओ देखो, इन ट्राइंगल ए डी में हम लगाएंगे tan थीटा, और tan थीटा में ए ई बाई ई डी, ठीक है। tan थीटा कितना वैल्यू पता नहीं, ए ई का वैल्यू पता है 20.5 और ई डी का वैल्यू पता है 20.5, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। और tan में कितना डिग्री में 1 होता है? 45 में 45 डिग्री है। हाँ, तो tan कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा हमें ये प्रूफ कर दो होगा कि ये हाँ, ये रेक्टेंगल तो है। प्रूफ ही है। क्या है? ये डिस्टेंस है तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये रेक्टेंगल बनाएगा तो ये इतना होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सोच हिट खुला है क्या। तो tan 45 से ये निकला, यानी ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये राइट ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बच्चों से सवाल था, तो पिछला 2-3 सवाल जो बताया उसमें चार्ट पढ़ना सिखाया है, ठीक है ना। अच्छा, ये कितना बनाए हम लोग? 11। अब बनाएंगे 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ग्राउंड, जमीन पे कोई बिंदी है P, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड अ हेलीकॉप्टर होविंग ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कह रहे 10 मीटर ऊंचा कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप को देख रहा है, और उसी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है, उसको भी देख रहा है। तो पहले टॉप बिल्डिंग को देखा है, वो 30 डिग्री पे है, और हेलीकॉप्टर 60 डिग्री पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर ओवर द ग्राउंड, जमीन से हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा है ये बताना है। तो ये बहुत हेलीकॉप्टर टावर के ऊपर है। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर है। हम जैसा समझे वैसे समझाते हैं, और तुम भी समझने की कोशिश करना, ठीक लगे तो बताना। कह रहे जमीन से ये एक जमीन है से एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है। अरे यार, हम तो इसी से परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारा ये टेबल बहुत छोटा है, तुमको बोले कि ले लो एक टेबल, लेकिन तुम सब हाल सीखो। गेम तुम 75 तो खरीद लोगे, ये नौटंकी वाला चीज, लेकिन काम की चीज नहीं खरीदते हो। अरे बोला वो सब आलसी है, सब कोई जाते नहीं लेने। तो तुम क्यों नहीं ले लेते हो? मैं थोड़ी जा पाऊंगा बाहर। जा पाऊंगा कब? तुम बड़े होगे, जिंदगी भर सब मम्मी तुम्हारे लिए सब काम करती रहेगी। मम्मी को बोलिए हो तो आप वो बोल दी। ये पोजीशन है हेलीकॉप्टर की, और ये पोजीशन है तुम्हारा बिल्डिंग का। बिल्डिंग 10 मीटर हाइट है, पी कोई पॉइंट है। अब ये ए ले लो, ये बी ले लो। इस पी पॉइंट से इन्होंने इसको देखा है 30 डिग्री पे, है एलिवेशन पे। यहाँ से यहाँ कह रहे पहले हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा 30 डिग्री पे, और यहीं से हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर को भी, लेकिन ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि ए बी सी, और यहाँ मान लो कोई पॉइंट डी ले लिया। हमें बताना है कि ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, यानी हमें बताना है कि बी डी कितना है, ये बता देना है। वो तो मांगा कि मेरे ऊपर नहीं, जमीन से हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा है, ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड बोला ना। देखना है सवाल को फिर से वापस। ये देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ो। ये रहा भैया, ये 13 नंबर सम्स। क्या लिखा है? फाइंड दी, पढ़ ही नहीं पा रहे, रुको एक मिनट। क्या लिखा है, पढ़ो। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर
above the ground. जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, ना कि ये नहीं कहा कि बिल्डिंग से कितनी ऊंचाई पे है। समझ में आया क्वेश्चन? एक पॉइंट है P, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर होव कर रहा है, बिल्डिंग पे 30 डिग्री, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, हेलीकॉप्टर होविंग, क्या बोलता है पॉइंट में? हाँ, पहले बिल्डिंग का बोला है फिर हेलीकॉप्टर का बोला है। अब हमें निकालना है फाइनली BD निकालना है, तो इसके पहले हम ये X निकालते हैं। ABP से पहले हम X निकालेंगे, फिर BDP से हम पूरा निकाल लेंगे, है ना। तो देखो इन ट्रायंगल DBP क्या लगाएंगे? tan 60, कितना लगाएंगे? tan 30 ना, 30 क्यों, 60 पूरा लगाएंगे। क्यों बच्चा? यही तो हमें इतना ही मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है। हम लोग DBP निकाल रहे हैं तो हम लोग ABP का tan 30 क्यों लेंगे? तो किसी ट्रायंगल में अगर दोनों चीज हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकाल लेंगे? ना हमको ये पूरा पता है ना ये पूरा पता है, हमें एक तो ये पूरा कर रहे हैं। हम अभी इस ट्रायंगल को, छोटे ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं। और यहाँ लिखे आप DBP para ट्रायंगल ABP यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB बाई BP, बोलो ठीक है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। AB कितना है? 10 और BP कितना है? X। तो हमारे पास पूरा X निकल गया 10√3। इतना दूर समझ में आया है? ठीक है, मतलब हमें ये चीज पता चल गया। अब हम बड़े ट्रायंगल को पकड़ेंगे तो ये मालूम है ये पूरा निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल वापस ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DBP, DB और P अगर हम लेंगे तो अब tan 60 लेंगे पूरा, और tan 60 का वैल्यू क्या होगा? DB by BP और ये BP। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और DB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नहीं पता, ये तो हमें निकालना है DB। और BP का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना? 10√3। तो DB कितना हो जाएगा? DB इज इक्वल टू 10 × 3 दैट इज 30 मीटर। यानी जमीन से जो हमारा ये है हेलीकॉप्टर, वो जमीन से टोटल 30 मीटर पे है। यानी ये फिगर और बड़ा बनता है, ये 10 बना है ना, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए था, इसके डबल, तब वो 60 डिग्री का दिखता। खैर जो भी है, हमें तो ये तो जस्ट स्केल के लिए बनाते होते, बस बना लेते हैं कि चित्र के लिए, समझ, थोड़े ना हमको मेजर करके 30 डिग्री 60 डिग्री बनाना है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बनाया है, ठीक है ना। क्लियर? ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 डिग्री बना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। A man observes the angle of elevation top of a tower is 45 to be 45 degree. If he walks, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे और तुम्हारे एक्सरसाइज में ना कम से कम 5-6 बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। He walks toward in the horizontal line through its base on covering 20 meter. The angle of elevation changes 6 to 60 degree. ठीक है। Find the height of the tower correct to two significant figure. ठीक है। ये कह रहे हैं, ये ऐसा एक बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो टावर के दूर से 45 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है, एक कहीं पॉइंट जमीन पे देखा। स्केल कहाँ गया? स्केल दो। मैं तो अभी को देखे रखा हूँ स्केल। इन्होंने कहा एक व्यक्ति है और वो कहीं से उस टावर को देख रहा है किसी एक पॉइंट से, ठीक है, और उस पॉइंट से उसको देख रहा है तो वो 45 डिग्री पे देख पा रहा है। तो यानी ये एक 45 डिग्री पे देख पा रहा है। कहता है वो चल के बेस के थ्रू टूवर्ड द टावर बढ़ा है और 20 मीटर चला, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला? 20 मीटर। और यहाँ से आके देखा तो उसके टावर का एंगल 60 डिग्री हो गया। एक बात याद रखना, जितना नजदीक आओगे डिग्री उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एकदम अल्टीमेट में 90 डिग्री, हाँ, यहाँ के खड़े हो जाओगे तो 90 हो जाएगी एकदम। तो ये हमसे कह रहे हैं कि एक आदमी यहाँ से था तो उसको 45 डिग्री पे दिख रहा था, वो 20 मीटर टूवर्ड दी टावर बढ़ा तो उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ टावर की हाइट कितनी है, ठीक है, ये x मान लेते हैं, h मान लेते हैं। देखो दो राइट एंगल दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है।
हम बारी बारी से दोनों एंगल, और दो मिसिंग फिगर हैं तो दोनों हमारा निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये छोटे ट्रायंगल में ले हमें रहे हैं, ABD ले लेना चाहिए। कोई भी दोनों एंगल लेना है बारी बारी से। ए बी सी लिए तो जो साइड में हमें रिलेशन दिख रहा है उसको हम ले रहे हैं, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, H/X ए बी बाई बी सी, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए बी का वैल्यू होता है h और ये होता है x। हमें h निकालना है इसलिए हम यहाँ से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू h बाई √3 एंड दिस इज नंबर 1। एक इक्वेशन बन गया। समझ में आया? पर हम तो इसे और एक तरह से कर अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। इन ट्रायंगल, अब हम बड़े ट्रायंगल में लिख लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी अगर लें, ए बी डी लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30, tan 45 अच्छा 45 है, सॉरी, tan 45 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी लेंगे। tan 45 मेरा 1 होता है, ए बी मेरा h है, बी डी इज इक्वल टू x प्लस 20 है। तो अभी हमें क्या करना होगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू h हो जाएगा, हाँ यानी x इज इक्वल टू h माइनस 20 हो जाएगा। दिस इज नंबर 2। बात समझ में आ रही है? अभी इन्होंने कहा कि हमें x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। या h कभी भी वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं, कभी ये इन दोनों का डिस्टेंस पूछ सकते हैं, कभी हाइट पूछ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में इन्होंने हाइट पूछा है। हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर बस देते बस बस कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ x, हम दोनों में x की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग दोनों, अगर हमसे h पूछेंगे तो हम x निकालेंगे क्योंकि तब कंपेयर में h आ जाएगा। कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ x, तो वैल्यूज ऑफ x, पहला वाला x का वैल्यू h बाई √3 है और इसका कितना है, h माइनस 20 बाई 1 है। क्रॉस करेंगे अगर हम तो h√3 माइनस 20 √3 इज इक्वल टू h आएगा, और h को इधर लेके आ जाएं, h√3 माइनस h इज इक्वल टू 20 √3। ठीक है, यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, h इंटू 0.732 इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732। यहाँ 20 इंटू 1.732 क्योंकि ये √3 का वैल्यू बिठाए और क्या किए। तो ये कितना हो जा रहा है, 20 इंटू 7.17 दूना 34, 32 दूना 64, 0 और 3 प्लस ये 34.64 और यहाँ पे 0.732 है। दोनों तरफ तीन तीन के बाद है, इसको हम हटा दें। 34,640 और डिवाइड बाई 732, डिवाइड देके देखो कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 47.32 मीटर। अब हम लोग आंसर में देखते हैं कि ये क्या दे रहे हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि डेसिमल के बाद करेक्ट टू कितना, टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 फिगर में ही आंसर देना है ना। हाँ तो कितना एक्सरसाइज है ये वाला, 20 क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 15। ये 47 मीटर आंसर होगा क्योंकि 2 7 फिगर में ही आंसर देना है और ये आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत पूछेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 17 लगभग सेम है, आओ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रही है भाई साहब। ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल पे खड़े, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। किलोमीटर स्टोन समझते हो, अभी तुम लखनऊ जा रहे थे तो रास्ता में दिख रहा था ना वृंदावन 35 किलोमीटर, फिर आगे दौड़ा तो 34 किलोमीटर, ऐसा वो किलोमीटर स्टोन होता है, एक एक किलोमीटर पे लगा रहता है। तो कहते हैं एक हिल से डिप्रेशन एंगल 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन को देखा ड्यू टू ईस्ट, दोनों 30 डिग्री और 45 डिग्री पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। वो कह रहे हैं, तो यहाँ है, देखो ये कह रहे हैं कि एक हिल पे कोई व्यक्ति चढ़ के खड़ा है और ड्यू टू ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट की तरफ ईस्ट की तरफ वो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन को देख रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसा। तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, कॉन्जिक्यूटिव स्टोन है तो 1000 मीटर ही होगी क्योंकि, और वो पहाड़ से देख रहा है। एक को यहाँ मीटर बोला है इन लोग, है, इन लोग बोले 1000 मीटर। एक कॉन्जिक्यूटिव स्टोन बोला है ना,
हाँ किलोमीटर स्टोन में तो जैसे मान लो तुमको अभी बताया ना कि तुम जा रहे थे, गाड़ी में तुम थे, यहाँ पे एक तो ऐसे स्टोन लगा रहता है ना बड़ा बड़ा, हाँ। क्या लिखा रहता है कि यहाँ से वृंदावन अब 35 किलोमीटर दूर है। हम्म। फिर तुम थोड़ा आगे बढ़े अच्छा, तो यहाँ, किलोमीटर स्टोन है। हाँ तो वही किलोमीटर स्टोन है। यहाँ पे आए तो दिख रहा है कि 34 किलोमीटर है। तो एक स्टोन अगर यहाँ दिखा तुमको और एक स्टोन यहाँ दिख रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि दोनों के बीच में 1000 मीटर की दूरी है। और 5 किलोमीटर का दूरी वाला स्टोन हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है हर किलोमीटर वाली स्टोन। तो इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा है, तो क्या देखा है, यहाँ ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ पाए हो? वो तो बोला है ना 45 हाँ, डिग्री डिप्रेशन एंगल है 30 और 60 बोला था ना, 45 बोला था ना। सॉरी 30 और 45 बोला है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 है, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं कि बताओ दोनों स्टोन यहाँ से हील के फुट से कितने कितने दूर पे। ये वाला निकल जाएगा, उसमें 1000 जोड़ देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो मोटा मोटी हमें ए बी सी डी और ये एच, हाइट दिया हुआ था? नहीं, हाइट भी नहीं दिया है। तो हमें पता लगाना है कि ये एक्स निकालना है। जब एच को करना हाँ होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल एबीसी ए बी सी पकड़े, अगर क्या लगाएंगे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। 10 45 क्या हो जाएगा, 1। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। हमें एक्स पता करना है तो हम यहाँ एच निकालेंगे, एच इज इक्वल टू एक्स। एक नंबर बात हो गई है। हाँ। इसी तरह दूसरा ट्रायंगल भी पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी नहीं ए बी डी ए बी डी बड़ा वाला, क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री। 10 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी ना। 10 30 होता है 1 बाई रूट थ्री। ए बी का मतलब कितना है हमें पता H. नहीं, और एक्स प्लस 1000 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 100 इज इक्वल टू एच रूट थ्री। एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू एच रूट थ्री, और हमें निकालना है एच, यानी एक्स प्लस 100 1000, 100 क्यों बोल रहे हो, 1000 डिवाइड बाई रूट थ्री, दिस इज योर एच। ये 2 नंबर बात हो गई। अब दोनों एच को कंपेयर कर दो, तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1000 डिवाइड बाई रूट थ्री। कंपेयरिंग कर दिए, बोलो ठीक है। क्रॉस करो, एक्स रूट थ्री इज इक्वल टू एच एक्स प्लस 1000, ये इधर आ जाएगा। एक्स रूट थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000। एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा रूट थ्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1000। देन एक्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई, बोलो 1.732 रूट थ्री माइनस 1। इसको रैशनलाइज अगर करें रूट थ्री प्लस 1 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.732 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 है। 2 से ये कट गया 500। 2 कैसे आया पता है ना, a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस कर गए। तो यहाँ 500 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। यानी पहला स्टोन जो है वो 1366 पे है और दूसरा स्टोन जो है वो 2366 पे होगा, 2366। ओके, समझ में आया? चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 17 भी आंसर आ गया। 19 नंबर देखो, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, जमीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टुवर्ड द वर्टिकल टार इज फाउंड टू बी सच दैट टेंजेंट इज 5/12, उसका tan 5/12 है। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड द टावर, द टेंजेंट ऑफ द ट्रायंगल इज फाउंड 3/4, तो टेंजेंट 3/4 हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम कहानी है, वहां पे डिग्री दे रहे थे, यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, बस क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। क्या क्वेश्चन है सुनो, कहते हैं कि जमीन पर एक पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 19। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, कह रहे हैं जमीन पर एक एट अ पॉइंट लेवल ग्राउंड, चलो एक ये रहा हमारा यहाँ पे और एक ये रहा यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है। हाँ, एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टिकल टावर, एक किसी पॉइंट से, यहाँ से ये जो मान लो पॉइंट ले रहे हैं, कह रहे हैं इस पॉइंट से tan की वैल्यू ना
कितनी आ रही, 5/12, यानी यहाँ से यहाँ का रेशियो 5/12 आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई डिग्री होगी, हमें पता नहीं क्या है, लेकिन ये पता है कि 5/12 यहाँ पे आ रहा है। कह रहे हैं इससे हम 192 मीटर वॉक करके आ गए टूवर्ड द टावर, और जहाँ पहुँचे वहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे वो 10 3/4 दिखा रहा है। पहले ये 10 में वो हाँ है। हाँ सब सुना, समझा रहे हैं। और ऊपर क्या है, 5/12 है। पहले 5/12 था, बाद में 3/4 हो गया। तो कह रहे हैं कि आप हमें केवल इसका यहाँ का जो रेशियो बनेगा, कोई बनेगा, मान लो y बनेगा, कोई डिग्री बनेगा, ये x बनेगा, जो भी बनेगा, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। हमें कह रहे हैं ये आप बता दो कितना है, हाइट कितनी है। ठीक है, अगर हम बड़ा वाला ले x को, तो इन ट्रायंगल ABD ले, ABD इन्होंने जो भी डिग्री है 10x लिया, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, दिस बाई दिस, यानी कि हम लिख सकते AB हैं, by एक BD। मिनट चाहिए तो ऐसे कर जाओ थोड़ा सा, हाँ 10 का क्या होगा, AB बाई BD। BD। 10x की वैल्यू उन्होंने बता रखी है कि 5/12 है, पहला वैल्यू कितना है, 12 तो ये हमने 5/12 बिठाया। पूरा 10x का हाँ वैल्यू। 10x का वैल्यू उन्होंने लिखा रखा है कि वो 5/12 आ रहा है। तो AB का वैल्यू कितना है हमारे पास, h, और BD कितना है, x प्लस 192। x प्लस 192। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमें h निकालना है, यानी हम फाइनली x निकालेंगे। यहाँ पे 12h इज इक्वल टू 5x और प्लस 5 दूना 10, 5 9 9 45 46, कैरी 4 5 5 9, ठीक है, 19 बचे 95, 2 25 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, 12h माइनस 960 इज इक्वल टू 5x, और ये हमारे पास कठिन कर दिया हमने जबरदस्ती, पर ऐसे नहीं करना चाहिए था। कैसे ये हमारे पास x हो गया ना। अब दूसरे बार में इन्होंने कहा है कि y पे हमारे पास, जब हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं तो 10 कितना डिग्री बताया, 10 y डिग्री है, और इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से AB बाई कितनी होती है, BC। तो हमें क्या करना है, 10 y का वैल्यू उन्होंने लिख रखा है 3/4 है, और AB मेरा कितना है, h, और BC मेरा कितना है, x। तो यहाँ से भी x निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4h, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4h/3। ये 2 नंबर बात हो गई। अब इसको और इसको हम कंपेयर कर दें, है ना, तो कर लो कंपेयरिंग, बस आ जाएगा h की वैल्यू। कंपेयरिंग कितना हो जाएगा, 12h माइनस 960 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4h/3, है ना, है 12 3 36h माइनस 0 9 6 3 18 9 3 27 1 28 इज इक्वल टू 4 25 20x, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 36h माइनस 20h इज इक्वल टू 2880, और यहाँ 16h इज इक्वल टू 2880, देन h इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाई 16। काटो, ये तो कट जा रहा है 4 से, 4 4 में 16, 4 7 28, 4 दूना 8, 18 चौका 72, 180 मीटर ऊंचा आपका वो टावर है। ठीक है, ऐसे बनाना चाहिए था या और कोई बुद्धि लगा सकते थे, दूसरी बुद्धि नहीं, ठीक है, ऐसे भी इजी है, कोई कठिन नहीं। तो ये आपका तरीका है, एक बार आंसर चेक कर लो। आज के लिए इतना होमवर्क दे देते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर अप टू 21 तक या 20 तक, या आगे और बनेगा तो बना लेना, लेकिन 20 तक तो बना के रखना, जो डाउट होगा मार्क करके रखना, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतने रखते हैं। एग्जाम में हमेशा ना लास्ट में आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में देना, ऐसे लिख के यहीं आंसर मत कर देना, स्टेटमेंट फॉर्म में, हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर देने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही रखो, आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।